एग्ज़ाम जैसे CSIR या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज हम हीमोग्लोबिन का आपको एक रिवाइज भी हो जाएगा एंड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड रहेंगी। सो आज हम हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं। तो पहले हीमोग्लोबिन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, राइट। एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को ऑप्ट करता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, राइट। तो प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो 2 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को ऑप्ट करता है। ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, प्रेजेंट इन बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, दोनों में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। आगे हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितने % ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस हीम, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है, देखो जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में अगर हम इसे हीम, राइट, प्लस प्रोटीन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हीम प्लस प्रोटीन जो है, इसमें प्रोटीन जो पार्ट है वो ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर हीम की बात करें, हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन है उसके साथ हीम जो है वो एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है, जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करता है एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड। ओके, तो देखो अब अगर हम हीमोग्लोबिन को डिवाइड करें तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन पार्ट हो गया, एक उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया जो हीम है। प्लीज़ आप एक बार जो स्पेलिंग है उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट नोट्स बनाए थे तो उसमें अब मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो प्रोटीन पार्ट हमने जैसे बताया, तो इसमें ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन है और प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन के साथ आयरन होता है, जो आयरन पोरफायरिन रिंग, आगे हम आपको बताएंगे कि पोरफायरिन रिंग क्या होती है। पोरफायरिन रिंग में आयरन प्रेजेंट होता है एंड बाइंड्स विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का जो जीन है वो 16th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का जीन है वो प्रेजेंट होता है 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर। और इसकी सब फैमिलीज भी होती हैं। जैसे अगर हम बीटा ग्लोबिन की बात करें तो उसकी सब फैमिली में बीटा, गामा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम अल्फा ग्लोबिन की बात करें तो अल्फा ग्लोबिन में की जो सब फैमिली होती है उसमें जीटा प्रेजेंट होता है। तो जो ह्यूमन है, अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो इसका क्लास हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन होता है वो होता है अल्फा 2 एंड बीटा 2। अल्फा 2 बीटा यानी कि अल्फा 2 बीटा 2, देखो यहाँ पर अल्फा 2 एंड बीटा 2। अल्फा 2 एंड बीटा 2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 कॉपी जो है वो तो पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड, राइट, और जो 2 कॉपीज़ हैं वो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अल्फा 2 एंड बीटा 2। देखो यहाँ पर तो मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन के साथ मायोग्लोबिन के भी स्टडी करते हैं तो मायोग्लोबिन में केवल एक सिंगल टाइप का ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसमें जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन 2 प्रेजेंट हैं, 2 डिफरेंट टाइप के ग्लोबिन प्रेजेंट हैं, लेकिन जो मायोग्लोबिन होता है उसमें केवल सिंगल टाइप का ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब देखो क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में अगर हम हीमोग्लोबिन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन को हमने बताया कि ये हेट्रोटेट्रामर है, राइट। हेट्रो मतलब 2 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड, राइट। हेट्रो अगर 2 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड। टेट्रामर का बात करें तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड, यानी कि 2, अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 2 अल्फा अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, तो कितना हुआ, तो टेट्रामर। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो हेट्रोटेट्रामर है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड और टेट्रामर बनाती हैं। मेंबर ऑफ 2 कॉपी ऑफ अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली, और अगर मेंबर ऑफ 2 कॉपी ऑफ मेंबर ऑफ बीटा ग्लोबिन सब फैमिली। देखो जो अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली है उसमें हमने बताया था कि अल्फा एंड जीटा 2 प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम बीटा ग्लोबिन फैमिली की बात करें तो उसमें हमने बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन इन्हें बताया था।
तो वो अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन, जैसे अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड जीटा एंड 2 पॉलीपेप्टाइड एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि लेस देन 8 वीक्स, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर लेस देन 8 वीक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन ये होता है। अगर हम फीटल स्टेज की बात करें जिसे हम HbF बोलते हैं, राइट, HbF बोलते हैं, तो उसमें अल्फ़ा 2 एंड गामा 2 यानी कि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ग्लोबिन सब फैमिली, राइट, और गामा जो बीटा ग्लोबिन फैमिली है उसकी सब फैमिली है, राइट, तो गामा 2, तो उसमें अल्फ़ा 2 एंड गामा 2 कंपोजिशन होता है, यानी कि गामा पॉलीपेप्टाइड के 2 कॉपीज़ एंड अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड के 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एडल्ट स्टेज की बात करें तो एडल्ट स्टेज में हमारे पास HbA1 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन एडल्ट, राइट, तो इसमें अल्फ़ा 2 बीटा 2 यानी कि 2 चेन प्रेजेंट होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, और अप्रोक्सीमेट 98% जो हीमोग्लोबिन का ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, वो 98% जो होता है वो इसी अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 चेन की कंपोजिशन जो हीमोग्लोबिन की होती है उसके द्वारा होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं, राइट। एडल्ट स्टेज में हीमोग्लोबिन A2 भी होता है, हीमोग्लोबिन A2 2% होता है, जिसमें अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 चेन प्रेजेंट होती हैं। ओके, देखो अब अगर हम HbA1 की बात करें और सिंपली हम HbA बोलें, राइट, तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, अल्फ़ा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। तो जो अल्फ़ा ग्लोबिन है वो 141 अमीनो एसिड रेसिड्यू का बना हुआ है, जो बीटा ग्लोबिन है वो 146 अमीनो एसिड का रेसिड्यू का बना हुआ है। और ये सिंपली एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है कि अगर हम 2 पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो जैसे 2 मान लो ये 2 अल्फ़ा चेन हो गई, राइट, ये 2 बीटा चेन हो गई, तो ये हेट्रोटेट्रामर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑप्ट करता है, राइट। और इसके यहाँ पर हीम प्रेजेंट होता है, जो हीम प्रेजेंट होता है जिसमें प्रेजेंट आयरन ऑक्सीजन से बाइंडिंग शो करता है। अगर हम हीमोग्लोबिन के लाइगेंड की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन का लाइगेंड है, राइट, एंड अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी बाइंड कर सकता है, क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, BPG एंड H पॉजिटिव आयन भी बाइंड कर सकता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ लाइगेंड की यानी कि ये लाइगेंड यानी कि बाइंड कर सकते हैं, ओके। और अगर हीम आयरन की बात करें, ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफरेंस है। अगर हम ग्लोबिन प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हमने कहा था ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्लस हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और हीम में आयरन प्रेजेंट होता है पोरफायर रिंग में। तो अगर हम ग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो ग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन से कौन बाइंड कर सकता है, तो CO2, क्लोराइड, NO, BPG, H पॉजिटिव आयन, राइट। और अगर हीम की बात करें, हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, CO से बाइंडिंग शो करता है, राइट। और जो हीमोग्लोबिन में या सॉरी हीम में प्रेजेंट आयरन होता है वो बाइंडिंग शो करता है ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, CO के साथ। यानी कि अगर हम ये बोलें कि ये इसका सबस्ट्रेट है तो हम इसे सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन, अगर हम हीमोग्लोबिन की अगर हम ऑक्सीजन बाइंडिंग देखें हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि बेसिकली हीम में आयरन जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो अप्रोक्सीमेट 98.5% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। यानी कि जो 98.5% ब्लड ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन से। और ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। रिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब है कि अगर एक बार ऑक्सीजन ने बाइंड किया तो ऑक्सीजन डिसोसिएट भी हो सकती है। ये नहीं कि अगर एक बार उसने बाइंड कर लिया तो वो अब उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें 4 हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 4 हीम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि उसमें 4 आयरन प्रेजेंट हैं और 4 ऑक्सीजन से वो बाइंड कर सकता है। देखो अगर हम रफ डायग्राम आपको दिखाएं तो हमने कहा था कि जैसे यहाँ पर ये एक अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन हुई, राइट, ये बीटा, ये मान लो अल्फ़ा हो गई है, राइट, और यहाँ पर ये बीटा चेन प्रेजेंट हुई, तो यहाँ पर हीम प्रेजेंट है, राइट, हीम प्रेजेंट है। हीम में जो प्रेजेंट आयरन है, राइट, ये अब हीम में आयरन होगा, 4 हीम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जो अटैच है। तो जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंडिंग शो करता है, राइट। तो ये कितने मॉलिक्यूल से बाइंड किया, यानी कि ये पूरा तो हुआ एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 1 हीमोग्लोबिन
4 हीमोग्लोबिन के फोर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंडिंग शो करता है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी की, तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी जो होती है वाटर में बहुत कम होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी वाटर में होती तो फिर हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर सॉल्युबल होती वाटर में तो हम ब्लड में उसे क्या बोलते हैं कि उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बहुत कम है, इसलिए ट्रांसपोर्टेड बाइंडिंग स्टेट विद हीमोग्लोबिन, इसलिए हम हीमोग्लोबिन के साथ 98.5% जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि अगर हम इसके कंपैरिजन में CO2 की बात करें तो CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में हाई होती है, इसीलिए केवल 26% कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन वाटर में ऑक्सीजन वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, वेरी लेस, एंड CO2 जो है वो वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें हीमोग्लोबिन में ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो केवल 26% करते हैं थ्रू हीमोग्लोबिन, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें, राइट, अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो कन्फर्मेशन ऑफ ये 2 टाइप की कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, एक तो रिलैक्स स्टेट एंड एक होता है टेंस स्टेट। रिलैक्स स्टेट में अगर हम रिलैक्स स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिलैक्स स्टेट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किए हुए हैं। और अगर हम डी ऑक्सी बोल रहे हैं, आपको वर्ड से भी प्रोनाउंस हो रहा है डी ऑक्सी, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं है, तो ये टेंस स्टेट में होगा, राइट। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये 660 नैनोमीटर पर रिलैक्स स्टेट में लो होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और डी ऑक्सी स्टेट में हाई होती है। अगर आयनिक इंटरेक्शन की बात करें ग्लोबिन में अमीनो एसिड चेन तो ये लो होगी, प्लानर होती है, और डी ऑक्सी बात करें तो ये पकड़ स्ट्रक्चर में होती है। ठीक, जैसे अगर हम बस ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन बाइंड किससे करेगा, हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है उससे, तो आयरन किससे बाइंड करता है, आयरन बाइंड करता है ग्लोबिन प्रोटीन से। तो एक मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक साइड में तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन जो इस आयरन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, और आयरन जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड कर रहा है हिस्टिडीन 93 पर। हिस्टिडीन अमीनो एसिड, जो ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें हिस्टिडीन के 93 पोजीशन पर जो हिस्टिडीन प्रेजेंट है उससे आयरन की बाइंडिंग होती है, जो हीम में प्रेजेंट होता है उससे आयरन बाइंड करता है, और आयरन से ऑक्सीजन बाइंड करती है, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। और अगर हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है कि अब हमारे पास डीऑक्सी स्टेट में है हीमोग्लोबिन, यानी कि अभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बाइंड नहीं किया है, तो हमने बोला था डीऑक्सी स्टेट जो होती है वो टेंस स्टेट होती है जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बाइंड नहीं किया हुआ है। तो अगर कोऑपरेटिव बाइंडिंग की बात करें, कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब है कि अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बाइंड किया तो जो मान लो, देखो यहाँ देखिए, जैसे अगर हम आपको दिखाएं कि अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, राइट, और वहाँ पर एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ने बाइंड किया और अभी ये डीऑक्सी स्टेट में है, राइट, हम बोले हैं ये डीऑक्सी है, यानी कि अभी ऑक्सीजन ने बाइंड नहीं किया है, और हमने इसे बोला था कि ये टेंस स्टेट में है, राइट, हमने इसे बोला था कि ये टेंस स्टेट में है। तो एक ऑक्सीजन ने अगर बाइंड किया हीमोग्लोबिन के साथ तो टेंस स्टेट क्या है, कन्फर्मेशन चेंज होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो कन्फर्मेशन चेंज होगा, और ये टेंस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिलैक्स स्टेट में, राइट। तो अगर और रिलैक्स स्टेट में हमने बोला था किसकी कौन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
राइट, जिसमें कि ऑक्सीजन बाइंड किए हुए है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है, राइट, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो तो बाइंड करेगा टेंस स्टेट में, और टेंस स्टेट में जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बाइंड किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगी रिलैक्स स्टेट में। तो अब वो फर्दर ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए प्रमोट कर रही है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। पॉजिटिव, बेसिकली हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग, यानी कि अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के को एनहांस करता